हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज थोड़ा वोकैब पढ़ा दें आपको। वोकैब में एक इडियम्स आते हैं आपके यहाँ, हर एग्जाम में आते हैं वे, पता होगा आपको ना। हाँ, हर एग्जाम में 5 नंबर के, 10 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, हर एग्जाम में आ जाते हैं। तो उन्हें याद करना होता है। याद करो, देखते हैं याद करने में हम पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं। एडियम्स, इन्हें हिंदी में मुहावरे कहते हैं और वो लैंग्वेज की जान होती है। जैसे ऑर्नामेंट होते हैं ना, ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट पहनने से जान में जान आ जाती है और सुंदर लग जाते हैं। वैसे पहले से सुंदर हो तुम लोग, फिर भी और सुंदर लग जाओगे। कोई कहता है मुझे ये हीरे की रिंग ला कर दे दो या कुछ और ला कर दे दो, वो ऑर्नामेंट है। इसी प्रकार लैंग्वेज के ऑर्नामेंट है और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑर्नामेंट। देखिए, इडियम्स। इडियम्स कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ली का जीवन। कुत्ते बिल्ली का जीवन, कुत्ते बिल्ली का जीवन कैसा हो सके पता तुम्हें। जहां बिल्ली देखी कुत्ता उसके पीछे और बिल्ली झट से ऊपर। कहां? जहां उसको मौका मिले, क्योंकि शेर से भी ज्यादा तेज चलती है बिल्ली घरों में। तो कैट एंड डॉग लाइफ, जैसे इससे पता चल रहा, कुत्ता बिल्ली को देखकर शांति नहीं करता और बिल्ली कुत्ते को देखकर शांति नहीं करती। क्वालसम लाइफ। क्वालसम लाइफ मतलब झगड़ालू जीवन, एक उनका बीच का झगड़ालू जीवन होता है। जैसे ये मान लो, एक मोहन नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम सुनीता। तो क्या हुआ कि रोज मोहन एक बात को कहे, भाई तुझे सुनता नहीं, रोजाना एक ही बात कहनी पड़ती है, मानती क्यों नहीं इस बात को। और लड़ाई क्या थी उनके बीच में, झगड़ा इस कदर बढ़ गया, इस कदर झगड़ा बढ़ गया उनका कि वो जो है कोर्ट में पहुंच गए केस। कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि भाई झगड़े का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई डू यू क्वारल सम लाइफ, क्यों तुम इतना झगड़ते हो, क्यों तुम इतना लड़ते हो। मोहन कह रहा, जज साहब मैंने इसको एक बात बहुत बार समझाई लेकिन ये मानती नहीं। बात क्या थी वो, कि मैंने इसे पेस्ट ला कर दिया और मैंने कई बार कहा कि पेस्ट को बीच में से मत दबाया कर, बीच में से दबाने के बाद में उसकी शेप खराब हो जाती है, और ये जब भी पेस्ट करती है वो उसको ही दबा देती है वहां से। उससे पूछा नुका, अगर जी हाँ थोड़ा सा आदत सी ऐसी हो रही। तो वो कह रहा नुका, भाई ये तो कोई झगड़े की बात नहीं है, तुम अलग अलग पेस्ट यूज कर लो, यहां तक अदालत तक आ गए आप। काहे कुत्ते बिल्ली वाला जीवन जी रहे हो। कुत्ते बिल्ली वाला जीवन मतलब झगड़ालू जीवन, कैट एंड डॉग लाइफ। तो क्या कहोगे, यहां झगड़ालू जीवन कहां तक पहुंच गया, अदालत तक पहुंच गया। किसका? मोहन और सुनीता का। तो क्या कहोगे, मोहन एंड हिज वाइफ लिव कौन सा जीवन, कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, समझ गए। कैट एंड डॉग लाइफ क्या है, कैट एंड डॉग लाइफ जब भी याद आए तो मोहन और सुनीता याद आनी चाहिए। मोहन और सुनीता जीते हैं कैसा जीवन, कुत्ते बिल्ली वाला जीवन, राइट। चलिए आगे, कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब, कॉल का मतलब पुकारना और नेम्स का मतलब होता है नाम, लेकिन दोनों मिलकर बनते हैं एक नया मीनिंग बनता है। क्या बनता है, टू एब्यूज, गाली देना। टू एब्यूज, गाली देना। तो भैया हुआ ये कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ऐसे ही उनके आगे औलाद भी हो जाती है। तो इनका एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका बच्चे का नाम था रंजीत। क्या नाम था, रंजीत। अब ये पढ़ाई में बड़ा निकम्मा था, किसकी तरह, नहीं नहीं तुम तो पढ़ रहे लिखे हो, होशियार बच्चे हो, ऐसा नहीं, तुम रंजीत नहीं हो सकते, ठीक है। अक्सर नाम उसके उलट ही रख देते हैं। जो सुंदर होता है ना उसका नाम काला, और काला होता है उसका नाम सुंदर, उल्टा। जैसे इसका नाम रणजीत रखा ना, रण को छोड़ छोड़ भाग जाता था, इसलिए इसका नाम रणजीत रख दिया। तो कॉल नेम्स, इसने से कहा मोहन ने, रणजीत बात सुन,
इफ यू फेल दिस टाइम इन दिस एग्जाम ऑल्सो, यदि इस बार भी फेल हो गए तुम, डोंट कॉल मी पापा, मुझे पापा मत कहना। अब ये रणजीत था, ये कहां अपनी उससे बाज आने वाला था। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उसने पूछा मोहन ने, हाँ भाई बेटा, व्हाट इज अबाउट योर रिजल्ट। तो इसने कहा, रहने दो मोहन, क्या करोगे जानकर। तो इसने अपने पापा का नाम लिया, जबकि यहां पापा का नाम लिया नहीं जाता, रहने दो मोहन, क्या करोगे जानकर। तो ये क्या हुआ, कॉल नेम्स हुआ, मतलब उसको नाम से पुकारा, इट मीन्स गाली दी। ठीक है, समझ गए, गाली देना। तो क्या है, डू नॉट कॉल नेम्स योर एल्डर्स। भाई किसी को भी कह सकते हो, यहां तो एल्डर से कहा है, किसी को भी कह सकते हो। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना, किसी को नाम से पुकारना। अगर अपने से बड़े का हम नाम लेते हैं तो ये मानो हम कॉल नेम कर रहे हैं, नाम लेकर बात करते हैं। कॉल नेम्स, नाम पुकारना मीन्स गाली देना। समझ गए। नेक्स्ट, समझ गए होंगे ना दोनों इडियम्स, कैट एंड डॉग लाइफ, मोहन एंड सुनीता और उनका बेटा रंजीत। नेक्स्ट देखो भाई, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ। एक बच्चे पूछा करते थे हमसे कि भाई बंदर रहता है पेड़ पर, मगर रहता है कहां। मगर ये वो, अगर वो वही मगरमच्छ है, ऐसा नहीं कि बंदर पेड़ पर रहता है तो मगर का मतलब है तो बंदर से ही मतलब है, नहीं, मगर रहता है कहां, तो ये क्रोकोडाइल है। कभी देखा तुमने क्रोकोडाइल अपने जीवन में। क्रोकोडाइल कैसा होता है, क्रोकोडाइल के आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं, भले ही वो खुश हो या इमोशनल हो या कोई समस्या हो गई हो या बीवी बच्चे छोड़कर चले गए हो या फिर खुशी का माहौल है, शादी भी हो रही है, तो भी ये क्रोकोडाइल की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है कि ऐसे आंसू जो दिखावे के आंसू होते हैं, उसको असर नहीं होता उनका, लेकिन दिखावे के आंसू होते हैं। फॉल्स टीयर्स कह सकते हो, झूठे आंसू। फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ कह सकते हो, दुख की बात, दुख की बात। जैसे आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे, सपोज दैट वो मर्सिडीज ले आया, मर्सिडीज, और मर्सिडीज लाने के बाद क्या हुआ कि उसका कुछ दिन बाद चलते चलते एक पड़ोसी के मन में वो बन गया कि भाई ये तो मर्सिडीज लिया, हमारे पास स्विफ्ट भी नहीं है। तो एक दिन उस मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने के बाद में जो इनके घर का सबसे बड़ा सदस्य था, तो वो अंदर से तो खुश हो रहा, अंदर से खुश हो रहा, लेकिन वहां जाके बोला यार हुआ तो दुखी, और आंखों में आंसू भरकर ऐसे गया जैसे सबसे ज्यादा दुखी से हो गया हो। तो वो क्रोकोडाइल टीयर्स है, फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ, जो दुख नहीं होता फिर भी दिखाते हैं, दुख नहीं होता फिर भी दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे, इसको यूज करना तुम अपने सेंटेंस में, सेंटेंस में यूज करना, अपने सेंटेंस में यूज करोगे तो याद रहेगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल जो रोता है वो झूठे आंसू होते हैं, उसका मतलब यह है कि फॉल्स टीयर्स, फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, और वो भी कौन सी सजा, बड़ी सजा, बड़े वाली सजा। कैपिटल, कैपिटल का मतलब ये कैपिटल वर्ड, जैसे ए ऐसा लिखा जाता है और ये कैपिटल, कैपिटल का मतलब बड़ा, सजा भी बड़ा, मींस डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी कब कब डेथ पेनल्टी दी जाती है, कब कब, जब हीनियस क्राइम किए जाते हैं, हीनियस क्राइम, जैसे कसाब को हुई थी फांसी, डेथ पेनल्टी, ताज पर हमला किया था उसने, तो वहां कैपिटल पनिशमेंट होता है। इसका ही दूसरा होता है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है शारीरिक दंड, जो कम हीनियस क्राइम होते हैं उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट। यू किल्ड ए इनोसेंट चाइल्ड, यू किल्ड ए इनोसेंट चाइल्ड, यू डिजर्व फॉर कैपिटल पनिशमेंट, यू डिजर्व फॉर कैपिटल पनिशमेंट। तुमने एक छोटे मासूम बच्चे को मारा है, इसलिए तुम डिजर्व करते हो कैपिटल पनिशमेंट का, इतना बड़ा पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें, इतना बड़ा मतलब मौत की सजा, कैपिटल
पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब डेथ पेनल्टी। यूज इट इन योर वर्ड्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट वही आ गया बॉडीली पनिशमेंट, शारीरिक। जैसे हमें टीचर दिया करते थे, तुम्हारा जमाना अच्छा है, इतनी दूर से पढ़ रहे हो, ना कोई प्रेशर है ना कुछ बात है, और सबसे बड़ी खास बात तो ये है जमाना उल्टा हो गया। अरे हम जब पढ़ते थे तो तब भी हम ही नमस्ते करते थे, और आज हम स्टेज पर आते हैं आज भी हम ही नमस्ते करते हैं पढ़ाने के लिए। उल्टा हो गया ना, यहाँ ऑनलाइन इतने टीचर्स आए हुए हैं, सब पढ़ाते भी हैं और नमस्ते भी तुम ही लोगों को करते हैं। वाह क्या बात है। तो ये बिल्कुल उल्टा काम हो गया। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट हमें मिलता था, तुम्हें नहीं मिलता? नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। कौन देगा, कौन देगा ऑनलाइन बच्चे को? अरे जब चाहेगा बटन दबाएगा, चलो दूसरी देखते हैं वीडियो, ठीक है। तो क्या है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब बॉडीली पनिशमेंट, जो शारीरिक दंड हो। जो स्टिक लगा करती थी पढ़ाई के उसमें, हमें जब हमसे नहीं होता था तो स्टिक लगा करती थी, वो हमें पनिशमेंट देते थे कॉर्पोरल पनिशमेंट, बॉडीली पनिशमेंट, वो बच्चे को नहीं दी जाती। तो चाइल्ड को, दिस इज ए लिटिल चाइल्ड, ये बहुत ही छोटा बच्चा है, यू शुड नॉट पनिश, यू शुड नॉट गिव हिम कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बॉडीली पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। वैसे भी आजकल हम दो, हमारे दो का जमाना है, एक एक बच्चा होता है, एक लड़का एक लड़की मुश्किल से, और उन पे भी कॉर्पोरल पनिशमेंट हो तो माँ बाप तुरंत चले जाते हैं कि भाई बच्चे को हाथ मत लगाना, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, हम खुद पढ़ा लेंगे। और हमारे जमाने में क्या था कि 2-4 होते थे, 2-4 को तो मास्टर वहीं कूट देते थे, माँ बाप कहने भी नहीं जाते थे, टीचर जो है वहीं कूट देते, माँ बाप कहने भी नहीं जाते थे, सोचा किसी गलती होगी। कई बार तो ऐसा भी होता था गलती सोनू ने की, पीटर मोनू गया, फिर भी नहीं बताता था घर जाके। आज तो बच्चे इतने सेंसिटिव है, मम्मी मेरी तो गलती थी नहीं, जाकर देख कहो, एक बार कह कहो मैडम को, मैम को कह कहो, टीचर को कह कहो, आगे से ना हो। और माँ बाप भी इतने फ्री है, तुरंत चले जाएंगे, देखो बच्चे को कुछ मत कहना, एक ही बच्चा हमारे पास, ले दे के। नेक्स्ट, अब क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून सुना होगा तुमने, बच्चे चांद ही लेंगे, चंदा मामा। जब छोटे से बच्चे हैं ना, पहले तो उन्हें दिखाएंगी मम्मी, वो रहा चंदा मामा, और फिर वो थोड़ा सा उसके बाद में जब घटा हो जाए या मौसम सा थोड़ा ऐसा हो जाए, फिर वो बच्चा चंदा मामा की पुकार करने लगता है, मुझे तो चंदा मामा ही धोला कर, मुझे तो चंदा मामा ही धोला कर। तो क्या होता है वो क्राई फॉर द मून। क्राई का मतलब चिल्लाना, मून का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के लिए चिल्लाना। तो क्या मतलब असंभव अभिलाषा पूरी नहीं कर सकती मम्मी, गलती से कह गई वो मामा है, मामा होते नहीं वो। तो यहां क्या है, इम्पॉसिबल एम्बिशन, एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनअटेनेबल एम्बिशन। जैसे तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे, जानते तो प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे देश का, सॉरी बुरा मत मानना, जानते होंगे जब कंपटीशन में बैठे, फिर भी चलो अपने देश का तो जानते होंगे। दिल्ली में कई बार मैंने देखा, वो एक न्यूज था, पता नहीं कौन सा था, तो वहां पूछने लगे अगर भाई इसका यूपी का राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति, उन्हें यही नहीं पता यूपी का राष्ट्रपति होता है भारत का होता है, बोले योगी है जी। तो ऐसे भी हैं, अगर ऐसे बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता कि कौन किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, और वो करने लगे आईएएस पीसीएस की तैयारी, या सोचने लगे नुका आईएएस का एग्जाम निकाल दूंगा, तो उनके लिए क्या होगा, ये क्राई फॉर द मून होगा। इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू क्रैक द पीसीएस एग्जाम, क्या विदाउट रीडिंग एनीथिंग, कुछ भी मत, कुछ भी ना पढ़े हुए सोचे कि क्राई फॉर द मून कर ले, तो क्या कहेंगे, इट इज क्राई फॉर द मून फॉर यू ओनली, बिकॉज you don't read any letter, understand, got it। ये थे हमारे पास चार क्या थे, क्या क्या दिया हमने, क्राई फॉर द मून, और कॉर्पोरल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, क्रोकोडाइल टीयर्स, कैट एंड डॉग लाइफ, कॉल नेम्स। ये चीज है, कॉल नेम्स क्या कर रहा था भाई, कॉल नेम्स का मतलब किसी को गाली देना, क्राई फॉर द मून असंभव अभिलाषा, कैट एंड डॉग लाइफ मोहन और सुनीता, उनका बेटा रणजीत,
क्या कर रहा था? कॉल नेम्स। कैपिटल पनिशमेंट, बच्चे को मार डाला तो कैपिटल पनिशमेंट, छोटे से बच्चे को बड़ी सजा। समझ रहे हो? समझ गए ना? और कौन सा रह गया? आई थिंक क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स तुम्हें पता ही होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स झूठे आंसू, समझते हो ना? झूठे आंसू। बस, नमस्ते, फिर चलते हैं हंसते हंसते।